बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। एक दो दिन पहले ना एक चाहने वाले ने सवाल किया कि हकीम साहब मसाने की गर्मी के बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहले देखें मसाना क्या है, इसका काम क्या है, इसमें गर्मी होती भी है या नहीं होती, या वैसे ही वो एक टर्म बनी है मसाने की गर्मी हो गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते, इसका इलाज भी मैं आपको बताता हूँ मुख्तसर से अल्फाज में। मसाना पेल्विक के दरमियान एक ब्लैडर, थैला, फूकना, जो भी कह लें, एक उज़लात पर मुबनी एक थैली है। और ये आपके गुर्दों से जो दो यूरिटर्स आती हैं ना, पेशाब वाली नालियाँ, वो आके इस ब्लैडर के अंदर, मसाने के अंदर खुलती हैं और यहाँ पर पेशाब जमा होता है। और फिर जब ये भर जाता है तो इसके असाब दिमाग को इतला देते हैं कि अब कैपेसिटी पूरी हो गई है। फिर दिमाग इसको आर्डर देता है, हरकी असाब को, वो उज़लात को आर्डर देते हैं। उज़लात सुकड़ते हैं, बंदा वाशरूम की तरफ भागता है और पेशाब खारिज हो जाता है। नज़रिया मुफरद अज़ा के तहत मसाना एक मुरक्कब उज़व है, मुफरद नहीं है। इसकी बैरूनी लेयर जो है ये उज़लात पर मुबनी है, और उसके बाद जो अंदर वाली एक झिल्ली है वो है उसकी एपिथेलियल लेयर है, और उसके बाद जो आती है सबसे अंदरूनी जानब जो है वो असाब पर मुबनी है। ठीक हो गया जी। जब यूरिन इसके अंदर आता है तो असाब जो है वो पैगाम दिमाग को देते हैं कि पेशाब यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, होता यह है कि जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा है, फ़ास्ट फूड है, और कह लें कि गर्म मिजाज वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, यूरिन जो आता है ना, वो उसके अंदर जो जहरीला मवाद आता है, यूरिया जो आता है, उसके अंदर जहरीले असरात ज़्यादा होते हैं, गाढ़ा होता है। ठीक है, जब वो गाढ़ा होता है तो याद रखिएगा, जिस चीज़ की ज़्यादती होगी, अगर उसके अंदर असाबी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा खाई हैं ठंडी, तो वो असाब को मुतासर करेगा, तहरीक देगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा सफरा पैदा करने वाली, गुदत को तहरीक देने वाली ग़िज़ाएँ, जैसे गोश्त है और इस तरह ड्राई फ्रूट्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है, शहद का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है, गर्म जिनसी दवाइयों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है, तो वो आपकी जो एपिथेलियल लेयर है ना, अंदर जो गुद्दी झिल्ली जिसको कहते हैं, उसको मुतासर करेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मिर्चें खा ली हैं, आपने बहुत ज़्यादा रोस्ट बरोस्ट खाया है, तो वो तेज़ाबी असरात जो हैं वो आपके मसाने की जो उज़लाती लेयर है उसको मुतासर करेगा। ये तीन कैटेगरीज सिंपल आर्गन थ्योरी नज़रिया मुफरद अज़ा ने बयान की हैं। तो सादा से अल्फाज के अंदर आते हैं मसाने की गर्मी की तरफ। मसाने में गर्मी होती भी है या नहीं होती, बेसिक तो ये एक थैला है जिसके अंदर पेशाब जमा होता है और ये पेशाब को खारिज करता है। होता यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा जिनसी अद्वियात, गर्म ग़िज़ाएँ, गर्म दवाएँ जिनका मिजाज होता है, जो आपके ग्लैंडुलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा तहरीक दे देते हैं, जो आपके जिगर को बहुत ज़्यादा तहरीक देते हैं, बाइल बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, या आप मल्टी विटामिन बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हो, तो उनके असरात की वजह से जो यूरिन आता है वो एसिडिक होता है, या बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का अल्कलाइन एसिडिक होता है। दोनों कैफियत यकमुश्त पैदा हो सकती हैं। अच्छा, वो यूरिन आपके मसाने में आया, उसने आपकी एपिथेलियल लेयर जो मसाने की है उसको मुतासर किया, तो उसको हम कह देते हैं मसाने में गर्मी हो गया। होता क्या है, मसाने के अंदर जलन की कैफियत, मसाने के अंदर इन्फेक्शन की कैफियत, और फिर वो यूरिन जो है वो जल के आना शुरू हो जाता है। जब वो जल के आता है तो हम कह देते हैं मसाने में गर्मी हो गई है। हालांकि ये मसाने की गर्मी की इलामात नहीं है, ये मसला आपके यूरिन का है। आपका पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया और उसने आपके मसाने को, आपके यूरिटर्स को, आपके यूरिथ्रा को मुतासर कर दिया है। तो ये है मसाने की गर्मी की डेफिनेशन जो मैं आज तक समझ पाया हूँ। इसके इलाज की तरफ आते हैं। अगर आप समझते हैं आपको मसाने की गर्मी हो गई तो भाई गोश्त मोश्त छोड़ देना, आप गर्म चीज़ें या जो जिनसी अद्वियात की दवाएं खा रहे हैं, मल्टी विटामिन बिला वजह खाए जा रहे हैं, ये छोड़ दें, नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ आ जाएँ। कच्ची सब्जियों का, सलाद का इस्तेमाल है, ताज़ा फलों का इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल है, लस्सी का इस्तेमाल है, उसको ज़्यादा करें। दवाई की तरफ आते हैं। हम अपने मदद के ऊपर ना एक ख़ास किस्म का नुस्खा बनाते हैं जिसको सूफा ठंडक ख़ास जवारदार के नाम से हम मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। उसका नुस्खा मैं लगा देता हूँ साथ। ठीक है, वो आप बना लें, नहीं बना सकते मंगवा लें, खाएं। मसाने की गर्मी का जो इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक नुस्खा और मैं आपकी नज़र करता हूँ जो हम क़ुराबादीनी नुस्खा है, दवाल मिस्क मोअत्तदिल सादा। हम तो इसका पाउडर बना के इसके कैप्सूल यूज़ करवाते हैं। दवाल मिस्क मोअत्तदिल सादा, इसके साथ वो अक्सीर लसानी सिंपल आर्गन थ्योरी का नुस्खा है। हल्दी मिलठी और सौंफ, ये बराबर वज़न, इसको बारीक कर लें। हल्दी मिलठी सौंफ अक्सीर लसानी का कैप्सूल जो है वो 1000 मिलीग्राम, और जो दवाल मिस्क है उसका 500 मिलीग्राम का कैप्सूल। अगर नहीं तो किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई ले लें। 1 चम्मच उसका दिन में 3 बार आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। ग़िज़ा की तरफ तवज्जो करें,
اپنی غذائیں سادہ کر لیں، جو میں نے بتایا شلجم، مولی، گاجر جن میں پوٹاشیم زیادہ، پیشاب جن سے کھل کے آتا ہے، دودھ کا استعمال ہے، لسی کا استعمال ہے، اس طرح کے مایا چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کریں، پیشاب کھل کے آئے گا، آپ کو مثانے کی گرمی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ صبح ٹھنڈک کا نسخہ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بنا لیں یا منگوا لیں، کھائیں چند دن اور پرہیز کریں، اور یہ جو آپ کو وہم بنا ہوا ہے نا کہ مینو مثانے کی گرمی ہوگی، اس سے چھٹکارا پائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔